हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है वीणा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ लखन सोनी, फैकल्टी ऑफ वीणा कोचिंग क्लासेस, केमिस्ट्री टीचर। ओके बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में बच्चों हमें पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है। ये टॉपिक बच्चों आपको आगे तक काम आएगा। हाँ यस, आप जब तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे जब तक आपके काम आएगा। जिस बच्चे को पीरियोडिक टेबल के कंसेप्ट नहीं आते हैं या जिसका पीरियोडिक टेबल का फंडा क्लियर नहीं है, उस बच्चे को केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो बच्चों ध्यान से समझना पीरियोडिक टेबल, क्योंकि ये केमिस्ट्री का फाउंडेशन है। आपको पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल अच्छे से समझोगे तभी आगे आपको केमिस्ट्री समझ में अच्छे से आएगी। तो बच्चों पीरियोडिक टेबल होती क्या है? ये बच्चों एक ऐसा टेबल है कि इसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है। अब आप बोलेंगे एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो बेटा आप लोगों ने कुछ नाम सुने होंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, इन्हें एलिमेंट्स कहते हैं। तो इन एलिमेंट्स को अरेंज करने की टेबल होती है, उस टेबल को कहते हैं पीरियोडिक टेबल। ओके, अब पीरियोडिक टेबल बनती किस कंसेप्ट पे है और कैसे बनती है और इसका हिस्ट्री क्या है, किसने बनाया है पीरियोडिक टेबल को? तो बच्चों इधर देखिए, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले बनाने की कोशिश की थी, उस साइंटिस्ट का नाम था डॉबरीनर। और उसने जिस लॉ से पीरियोडिक टेबल बनाया था उसका नाम है डॉबरीनर लॉ ऑफ ट्रायड्स। और बच्चों जिस समय वो पीरियोडिक टेबल बनाने की शुरुआत कर रहा था, उस समय उसके पास सिर्फ 36 एलिमेंट्स थे। मतलब नेचर में ओनली 36 एलिमेंट्स थे जब डॉबरीनर ने फर्स्ट टाइम पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की थी। आपको जान के हैरानी होगी कि आज हमारे नेचर में 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट है। लेकिन जब डॉबरीनर टेबल बना रहे थे, बहुत सालों पुरानी बात है, उस समय उनको सिर्फ 36 एलिमेंट्स के लिए टेबल बनाना थी। ठीक है, तो सबसे पहला एफर्ट डॉबरीनर ने लगाया था। डॉबरीनर ने जो एफर्ट लगाया वो उसमें कुछ मिस्टेक्स निकल गई और उनकी टेबल फेल हो गई। ठीक है, कुछ सालों बाद उनकी टेबल को सुधारने के लिए न्यूलैंड नाम के साइंटिस्ट ने सेकंड अटेम्प्ट लगाया। न्यूलैंड नाम के साइंटिस्ट ने दूसरी कोशिश की थी पीरियोडिक टेबल बनाने की। ये दूसरे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की है। इन्होंने जिस लॉ से टेबल बनाई है उसका नाम है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। और बच्चों कुछ सालों बाद टेबल बनाई थी, इसलिए साल दर साल एलिमेंट्स की क्वांटिटी, नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे। तो 36 से एलिमेंट बढ़ते बढ़ते 56 हो गए थे। कुछ नए नए एलिमेंट्स का इन्वेंशन हो चुका था। तो न्यूलैंड के सामने चुनौती थी कि उसको 56 एलिमेंट्स के लिए एक पीरियोडिक टेबल बनाना था। उसने टेबल बनाई, बट उसमें भी कुछ ना कुछ मिस्टेक्स निकल गई और वो टेबल भी फेल हो गया। अब डॉबरीनर फेल हो गए, न्यूलैंड फेल हो गए, तो तीसरे नंबर पे आए इस दुनिया के सबसे सक्सेसफुल साइंटिस्ट जिन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई है। इसको सबसे सक्सेसफुल साइंटिस्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये तो बच्चों जब अपन डिटेल पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगी। अभी हाल फिलहाल में आप याद रखें कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव बच्चों एक ऐसा साइंटिस्ट है जिसने जो टेबल बनाई है, उसने जो पीरियोडिक टेबल बनाई है, उस समय एलिमेंट्स की क्वांटिटी 63 हो चुकी थी। उसने जो टेबल बनाई वो 99% सही थी। जी 99% सही थी। छोटी सी गलती के कारण उसका टेबल भी फेल हो गया। अब आप बोलेंगे कि सर आप तो ऐसे साइंटिस्ट को बहुत महान बता रहे हैं जिसका टेबल तो फेल हो गया। तो बच्चों एक बात आपको बता दूं, अगर मेंडलीव नहीं होते तो दुनिया में कभी पीरियोडिक टेबल बन ही नहीं सकती थी। मेंडलीव का टेबल भले ही फेल हो गया है, लेकिन जो कंसेप्ट मेंडलीव का था वो कंसेप्ट बहुत सक्सेसफुल कंसेप्ट था। मेंडलीव सबसे बड़े साइंटिस्ट है पीरियोडिक टेबल के, फेल होने के बाद भी।
और इतना तीनों साइंटिस्ट के फेल होने के बाद काफी समय बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हेनरी मोसले। हेनरी मोसले, इन्होंने एक नए ही कंसेप्ट से एक टेबल बनाई। और बच्चों, ये अकेला ऐसा साइंटिस्ट है जिसका टेबल सक्सेसफुल है। आज हम जो हमारी बुक्स में जो पीरियोडिक टेबल देखते हैं वो इसी के द्वारा बनाई गई टेबल है। ये तीनों की टेबल तो फेल हो चुकी थी, ये कभी फेल नहीं हो सकती। और इसके द्वारा बनाई गई टेबल को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। और बच्चों, यही एक ऐसी इकलौती टेबल है जो सक्सेसफुल है, बाकी सारी टेबल फेल हो चुकी हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है दिमाग में कि पुराने 3 साइंटिस्ट से ऐसी क्या गलती हो गई कि उनकी टेबल बार बार फेल हो गई। तो बच्चों, एक ही छोटी सी गलती वो बार बार कर रहे थे। इन तीनों ने एक कॉमन मिस्टेक ये की थी कि इन्होंने जो टेबल बनाया था वो बच्चों टेबल का अरेंजमेंट इन्होंने एटॉमिक मास से कर दिया था। एलिमेंट्स के एटॉमिक मास से इन्होंने टेबल को अरेंज कर दिया था। और जिस साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया है उसका टेबल कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। लेकिन हेनरी मोसले ने थोड़ा दिमाग लगाया और उन्होंने जो टेबल बनाया वो एटॉमिक मास से नहीं बनाया, वो उन्होंने किससे बनाया? एटॉमिक नंबर से बनाया। और जैसे ही उन्होंने टेबल एटॉमिक नंबर से बनाई, उनकी टेबल अपने आप सक्सेसफुल हो गई। और जो सबसे कम मेहनत की थी हेनरी मोसले ने, सबसे कम मेहनत, फिर भी देखो टेबल सक्सेसफुल है। एक ही कारण है, सब जने क्या गलती कर रहे थे? एटॉमिक मास से अरेंज कर रहे थे। इन्होंने छोटा सा करेक्शन किया, इन्होंने उस टेबल को एटॉमिक नंबर से अरेंज किया और वो टेबल सक्सेसफुल हो गया और वो टेबल कभी फेल नहीं हो सकता। ठीक है, इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। अब बच्चों, हम जो टेबल सक्सेसफुल है उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसको हेनरी मोसले ने बनाया था। अब बच्चों, एक पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए आपको 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक टेबल कैसी बनती है? कुछ ऐसी बनती है टेबल। बच्चों, ये पीरियोडिक टेबल नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको। एक टेबल में 2 बातें होती हैं, 2 चीजें होती हैं। कुछ ऐसे वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, कुछ ऐसी हॉरिजॉन्टल रो होती हैं। तो बच्चों, जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उन वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, टेबल में जो ऐसे खड़े खड़े जो ऐसे वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उसे ग्रुप कहते हैं। और जो ऐसी हॉरिजॉन्टल रो बनी होती हैं उन्हें पीरियड्स कहते हैं। याद रखिए, टेबल में 2 चीजें होती हैं, वर्टिकल कॉलम्स जिन्हें ग्रुप कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रो जिन्हें पीरियड्स कहते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसे वर्टिकल कॉलम थे 18 और ऐसे हॉरिजॉन्टल रो थी 7। ये आपको याद रखना पड़ेगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसे 18 ग्रुप्स थे खड़े खड़े और ऐसे आड़े आड़े 7 पीरियड्स थे। अब बच्चों, हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पूरा डिटेल फॉर्म। ठीक है, चलिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ लखन सोनी, फैकल्टी ऑफ वीणा कोचिंग क्लासेस, केमिस्ट्री टीचर। आज बच्चों हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल में जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में समझाया था कि 4 साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी, डॉबरिनर, न्यूलैंड, मेंडलीफ और हेनरी मोसले, जिनके द्वारा बनाए गए टेबल को हम जानते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से। तो बच्चों, आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अकेला ऐसा टेबल है जो एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक अकेला ऐसा टेबल है जो एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया है। अब बच्चों, हम इसको स्टार्ट करते हैं समझना। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इस टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स की जगह है। मतलब इस टेबल में आप कितने एलिमेंट्स अरेंज कर सकते हैं? 118। ठीक है, ओके। 118 एलिमेंट की जगह है इस टेबल में, आप यहाँ पे 118 एलिमेंट्स को रख सकते हैं। अरेंज कैसे करेंगे?
तो इस टेबल का रूल है कि इस टेबल में एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया है। ये एक ही ऐसा टेबल है जहां पे एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया है। दूसरी बात, एक पीरियोडिक टेबल में कुछ ग्रुप्स होते हैं और कुछ पीरियड्स होते हैं। मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं, जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उन्हें ग्रुप्स कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल रो होती हैं उन्हें हम पीरियड्स कहते हैं। तो बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट बातें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 118 एलिमेंट्स के लिए बनाई गई है। यहाँ 118 एलिमेंट रख सकते हैं। इस टेबल में कुल मिलाकर 18 ग्रुप्स होते हैं। 18 ऐसे वर्टिकल को बोलते हैं ग्रुप्स। आप गिन सकते हैं, यहाँ पे 18 ग्रुप है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। यहाँ 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। देखिए 7, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। ओके, 7 पीरियड्स हैं। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि भैया ये क्या है फिर? तो बच्चों ये टेबल से बाहर है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से इसको बाहर किया गया है। वो क्यों किया गया है मैं आपको समझाऊंगा बाद में, है ना। इसको काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, इसको बाहर किया गया है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक्स होते हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में टोटल 2 ग्रुप होते हैं, 2 ग्रुप। बाकी सब में 4-4 बढ़ाते जाओ। देखो 2 4 और बढ़ा दो 6 हो जाएगा, इसमें 4 और बढ़ा दो 10 हो जाएगा, 10 में 4 और बढ़ा दो 14 हो जाएगा, ठीक है। तो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं और एफ में 14 ग्रुप होते हैं। आप देख सकते हैं इस टेबल में एस ब्लॉक कहाँ है बच्चों? ये रहा एस ब्लॉक। आपको दिख रहा है इस एस ब्लॉक में 2 ग्रुप हैं। ओके, 2 ग्रुप हैं। ये एस के बाद लास्ट में आता है पी ब्लॉक। ये बच्चों पी ब्लॉक है। आप देख सकते हैं इसमें 6 ग्रुप है। देखो 1 2 3 4 5 6। बीच में रहता है बच्चों डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में 10 ग्रुप है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट में आता है एफ ब्लॉक, जिसको टेबल के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, इसको टेबल से बाहर रखा गया है। इसमें 14 ग्रुप होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में 3 इंपॉर्टेंट बातें बताओ क्या है। इस टेबल में 118 एलिमेंट्स की जगह है। इस टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। और इस टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। अब इस टेबल को, और हाँ, इस टेबल को अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब बच्चों ये टेबल याद कैसे करेंगे, इतनी बड़ी टेबल? तो इसको याद करने का तरीका सुनो आप। इसको याद करने का तरीका है बच्चों, ये जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, इस फर्स्ट ग्रुप में ये जो एलिमेंट्स लिखे हैं इनको याद कैसे करेंगे समझिए। इनको याद करने का तरीका है ह ली ना की रब से फरियाद, ठीक है। देखिए ह ली ना की रब से फरियाद। दूसरा ग्रुप है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ओके, तो फर्स्ट ग्रुप है ह ली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। डी ब्लॉक बच्चों आपके काम नहीं आएगा, आपको जो आपके काम आएगा वो आपको बता रहा हूं मैं। पी ब्लॉक में देखिए 13 नंबर का ग्रुप है बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला। नेक्स्ट कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु। नेक्स्ट ग्रुप याद करने का तरीका है नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिकाऊ, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिकाऊ। नेक्स्ट है ओ शान से टीपो,
ओ शान से टीपो। बच्चों ये कुछ फनी तरीके हैं याद करने के, बट सबसे बेस्ट यही है। ओ शान से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। और ये है हीना नीना ऐश्वर्या करीना जमाने की रानियां। हीना नीना ऐश्वर्या करीना जमाने की रानियां। और बच्चों ये नीचे आपको ब्लैंक दिख रहे हैं कुछ, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको उतना ही बता रहा हूं जितना आपके काम आएगा। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब बच्चों इन ग्रुप को किस नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। फर्स्ट ग्रुप को एल्कली मेटल्स बोलते हैं। सेकेंड ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। पूरे डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। 13th ग्रुप को, जो कि इसका फर्स्ट मेंबर देखो कौन है, बी मतलब बोरॉन, इसको बोरॉन फैमिली कहते हैं। सी मतलब कार्बन, इसे कार्बन फैमिली कहते हैं। एन मतलब नाइट्रोजन, तो इसे नाइट्रोजन फैमिली नहीं कहते हैं बच्चों। इस ग्रुप का नाम है निकोजन्स। ये ऑक्सीजन वाले ग्रुप का नाम है चाल्कोजन्स। ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाले का नाम है हेलोजन्स। और ये वाला जो ग्रुप है बच्चों इसे नोबल गैस कहते हैं, नोबल गैस। ये कुछ ग्रुप के नाम है। अब एफ ब्लॉक में ये जो दो पीरियड्स दिख रहे हैं आपको, इसमें पहले पीरियड को कहते हैं लेंथेनॉइड सीरीज, सेकेंड को कहते हैं एक्टिनॉइड सीरीज। अब बच्चों इस टेबल को ध्यान से देखो आप, ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज की गई है। ये 1, तो इधर 2, ये 3 4, ये 5 6 7 8 9 10। ये एटॉमिक नंबर है बच्चों। आपसे कोई पूछे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 4। ये एटॉमिक नंबर से चल रही है बच्चों टेबल, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ऐसे वर्टिकल्स में कोई याद करने का तरीका बता दो, तो बच्चों नाम याद करने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया, ह ली ना की रब से फरियाद। लेकिन देखो इनके एटॉमिक नंबर थोड़ी नहीं कंटिन्यूशन में चल रहे हैं, तो इनके एटॉमिक नंबर याद करने का तरीका है बच्चों, इनमें हमेशा 2 8 8 18 18 32 का गैप होता है। याद रखिए, बहुत काम की बात है, एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक नंबर्स में हमेशा 2 8 8 18 18 32 का गैप होता है। आप देख सकते हैं 1 + 2 कितना होता है बच्चों, 3। 3 + 8 11, 11 + 8 19, 19 + 18 37, 37 + 18 55, 55 + 32 87। तो याद रखिए एक ग्रुप में कभी भी कंटिन्यूटी नहीं होती है, वहां पर कुछ एटॉमिक नंबर्स के गैप चलते हैं और वो फिक्स है गैप, 2 8 8 18 18 32, और ऐसे कंटिन्यू चलते हैं, जैसे 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6। ओके, अब बच्चों यहां इस टेबल में एक और खास बात सुनो आप, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कंटिन्यूशन चल रहा है। दो जगह गड़बड़ हुई है, ध्यान से देखो आप, दो जगह गड़बड़ हुई है। पहला यहां देखो, ये है लेंथेनम, इसका नाम है लेंथेनम। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 है, 57 के बाद 58 आना चाहिए था, आप देख रहे होंगे 72 आया, ठीक है 72 आया। तो ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? तो बच्चों यहां पर जो एलिमेंट्स बीच में जो गायब हो गए ना, कहां से कहां तक के गायब हो गए, 58 से लेकर 71 तक, वो सारे एलिमेंट्स एफ ब्लॉक में चले जाते हैं। देखिए 58 से लेकर 71। ऐसा कैसा गड़बड़ बच्चों यहां भी होता है, 89 से लेकर 104 के बीच के जो एलिमेंट्स है वो भी एफ ब्लॉक में चले जाते हैं। तो बच्चों ये दो गड़बड़ है इस टेबल में कि यहां पर 14 एलिमेंट गायब हैं, यहां 14 एलिमेंट गायब हैं, और ये एलिमेंट्स आपको एफ ब्लॉक में देखने को मिलते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये है बेटा आपका पूरा पीरियोडिक टेबल। जिस बच्चे को ये पीरियोडिक टेबल समझ में अच्छे से आ जाता है उसको केमिस्ट्री बहुत इजी लगने लगती है।